दोस्तों HAL के तेजस फाइटर जेट को ओपन वार यानी कि खुले वार में क्या चीज रिलायबल यानी कि विश्वसनीय बनाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इस साल की शुरुआत में भारतीय वायुसेना ने गगन शक्ति अभ्यास के दौरान HAL/ADA तेजस ने अपनी क्षमता को सबके सामने साबित कर दिया और दिखाया कि ये फाइटर जेट कितना विश्वसनीय है। इंडियन एयरफोर्स ने अपने 8 तेजस फाइटर जेट्स को तैनात किया, जिनमें से 6 रोज 6 से अधिक उड़ान भरने में सक्षम थे, जो कि प्लेटफॉर्म की क्षमता के बारे में बहुत कुछ बताता है। वहीं अन्य इंडियन एयरफोर्स के एसेट्स की तुलना में तेजस फाइटर जेट की जो हाई सर्विसिबिलिटी है वो सबसे महत्वपूर्ण है। खास करके अगर हम सुखोई 30 MKI जैसे फाइटर जेट की बात करें, ये इंडियन एयरफोर्स की एक प्राइम एसेट है, लेकिन ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिस्टम का भारी इस्तेमाल करता है, जिनसे कि नियमित रूप से इन्हें अपडेट और जांच करने और यहां तक कि युद्ध के लिए तैयार रखने के लिए कई घंटों तक सर्विसिंग की जरूरत होती है। दूसरी तरफ LCA तेजस अपने इंटरनल मॉनिटरिंग सिस्टम का इस्तेमाल करता है, जो कि प्लग इन टेस्टर्स के माध्यम से सिस्टम के फॉल्ट्स को रिजॉल्व कर सकता है। और तेजस की ये जो सर्विसिबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी है वो Su-30 MKI या फिर इंडियन एयरफोर्स के अन्य किसी फाइटर जेट्स की तुलना में तेजस को बहुत आसान बनाती है। अब यहाँ पर अगर क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करते हैं, यानी कि जलवायु परिवर्तन, जिसके कारण LCA तेजस में कुछ छोटी मोटी तकनीकी खामियां दिखी है। हालांकि HAL के इंजीनियर्स और जो टेक्नीशियंस हैं उन्होंने महज कुछ घंटों में इसे ठीक भी कर दिया और LCA तेजस ने पूरे अभ्यास के दौरान लगभग 504 उड़ानें भरी, जिसमें कि इसने रियल लाइफ में कठिन परिस्थितियों का सामना किया। 30 मिनट से लेकर 1.5 घंटे तक की छोटी उड़ानें भी भरी गई, जिससे LCA तेजस की एक प्लेटफॉर्म के रूप में इंड्योरेंस यानी कि सहन शक्ति क्षमता का पता चला और साथ ही जमीनी हमले, हवाई रक्षा और स्ट्राइक मिशन क्षमताओं का भी प्रदर्शन हुआ। इंडियन एयरफोर्स पहले से ही ऑफेंसिव नेचर के साथ साथ डिफेंसिव नेचर में भी भारी वजन वाले एयर सुपीरियरिटी वाले फाइटर जेट्स और एक हल्के वजन वाले फाइटर जेट के संयोजन का इस्तेमाल करके अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करती है। जहां सुखोई 30 MKI अपनी शक्तिशाली बार्स रडार और इसकी नेट सेंट्रिक क्षमताओं के बदौलत मिनी अवाक्स की भूमिका निभा सकता है, जो कि बड़ी फायरिंग मोड, टारगेट आइडेंटिफिकेशन, लोकलाइजेशन जैसी कई विशेषताओं को सक्षम बनाता है। रियल लाइफ कॉम्बैट की अगर बात की जाए तो इंडियन एयरफोर्स किसी भी अन्य फाइटर जेट्स की तुलना में, यहाँ पर राफेल की बात नहीं कर रहे हैं, उसको अगर हम छोड़ते हैं, यानी कि अन्य फाइटर जेट्स की तुलना में इस तेजस फाइटर जेट की अधिक सर्विसिबिलिटी के साथ अधिक संख्या में तेजस को डिप्लॉय कर सकती है, क्योंकि भारत में विकसित तेजस फाइटर जेट आसान इकोसिस्टम के कारण HAL से स्पेयर पार्ट्स और सर्विसिंग की आसान उपलब्धता भी मौजूद है। और आपको एक चीज और बता दूं कि LCA तेजस का एक जो लंबा और जो थोड़ा सा दर्दनाक डेवलपमेंट पीरियड रहा, उसके परिणाम सामने आएंगे और ऑरा और एमका जैसे जो आगे भारतीय परियोजनाएं हैं वो अब इस इकोसिस्टम का फायदा उठाएंगी। यहाँ पर दोस्तों एक चीज और मैं बता दूं, अगर हम मानते हैं कि तेजस फाइटर जेट को उच्च ऊंचाई वाले यानी कि हाई एल्टीट्यूड वाले स्ट्राइक मिशन के लिए तैनात किया जाता है तो उच्च ऊंचाई पर उड़ान भरना किसी भी फाइटर पायलट के लिए सबसे बड़ा खतरनाक सपना होता है। इसे आप ये समझिए कि एक तरीके का अभिशाप होता है। लेकिन दोस्तों तेजस ने उच्च ऊंचाई पर बिना गलती के उड़ान प्रदर्शन भी किया है। 2 तेजस को 4 लेजर गाइडेड बमों और 2 और एयर टू एयर मिसाइलों के साथ तैनात किया जा सकता है, जिससे कि कारगिल युद्ध के मामले की तरह एस्कॉर्ट की आवश्यकता नहीं होती है, जहां पर MiG-29B ने पाकिस्तानी घुसपैठियों पर बमबारी करते समय मिराज 2000 को कवर प्रदान किया था। ऐसी कॉन्फ़िगरेशन के साथ 4 तेजस मिराज की तुलना में कहीं अधिक घातक हो सकते हैं और हल्के हमले की भूमिकाओं के लिए एक प्रभावी ऑप्शन भी हो सकते हैं, जहां खतरे का स्तर कम है। ये दुश्मनों के हवाई क्षेत्र में सेल्फ स्कॉटेड मिशनों को भी अंजाम दे सकता है और अपनी भूमिका को और प्रभावी ढंग से निभा सकता है। ऐसे में अब आप ये देखिए कि हमारा स्वदेशी फाइटर जेट कितना घातक हो सकता है और एक कई तरीके की भूमिकाएं निभा सकता है। और सबसे खास बात यह कि इसकी सर्विसिबिलिटी, इसके अलावा इसकी जो मेंटेनेबिलिटी है वो भी आसान है। इसीलिए इसे खास तौर पर हमारे दुश्मनों के खिलाफ तैयार किया गया है, चाहे टेरेन कैसा ही क्यों नहीं हो, चाहे राजस्थान जैसा गर्म जलवायु हो, चाहे सियाचिन जैसी भयानक ठंड, ये फाइटर जेट आसानी से हर जगह अपने मिशन को अंजाम दे सकता है। बहुत चीजें हैं जो कि तेजस फाइटर जेट को ओपन वॉर में रिलायबल बनाती हैं। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। मिलता है वीडियो के साथ, नमस्कार।